हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं आज परसेंटेज में छठा क्लास। और इस क्लास में जो आज हम पढ़ाने वाले हैं टाइप 3। पीछे आप सारे क्लास 1 से देख रहे होंगे और आपको समझ में आ भी रहा होगा, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले जो टाइप 3 का आज पहला सवाल है, टाइप 3 में टोटल 8 क्वेश्चन है, तो हम बारी बारी से सभी क्वेश्चन को करेंगे। पहला सवाल कहता है चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपया में 6 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करिए। दोस्तों कहता है कि चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने के कारण कोई आदमी 600 रुपया में अब 6 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीद पाता है। मतलब 600 रुपया पहले लेके जाता था तो जितना वो चीनी खरीद के लाता था ना, अब 600 में 6 किलो ज़्यादा चीनी खरीद लेता है, पहले से 6 किलो अब एक्स्ट्रा खरीदता है। क्यों? क्योंकि अब जो चीनी के दाम में 40% कमी हो गया है। तो दोस्तों यानी 600 का 40% जो रुपया होगा उसी में ना 6 किलो ज़्यादा खरीदाया। तो आपको कैसे बनाना है, 600 रुपया का 40% रुपया निकाल लेना है। कितना होता है? 600 का 40% निकालेंगे, इतना रुपया में 6 किलो ज़्यादा खरीदते हैं तो 6 से भाग दे देंगे, पता चल जाएगा 1 किलो का दाम कितना है। और ये निकल जाएगा 1 केजी का नया दाम प्रति केजी। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत से आप 2 जीरो काट सकते हैं, 6 से 6 काट सकते हैं, 40 बचा ना, यानी 40 रुपया प्रति केजी नया दाम हो गया। आपसे हो सकता है सवाल ये भी पूछ सकता है कि इसका प्रारंभिक कीमत क्या था, यानी पहले चीनी कितना रुपए प्रति किलो मिल रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे बोला है कि 40% वृद्धि हुआ है। अब पूछता है बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करिए, तो बढ़ा हुआ मूल्य हो गया ये। लेकिन अगर पीछे का मूल्य पूछता तो आपको एक काम करना था, मूल्य में वृद्धि हुआ है ना 40% का, इस 40% का होल वैल्यू निकालना है। 40% का मान होता है 2/5। अब वृद्धि है तो जोड़िए 7/5, 5 में 2 जोड़िए, ऊपर 7 और नीचा जीव का त्यों। अब इस 40 रुपया में क्या करना चाहिए आपको, उलट के गुना प्रारंभिक कीमत का मतलब पीछे का कीमत जानना है। तो पीछे जाना है तो उल्टा ना जाइएगा, उल्टा गुना, यानी 5 ऊपर 7 नीचे। अब 40 बचे हो गया 200, 200/7 भाग लगा देंगे तो 7 दूना 14, शेष बचेगा 6, 6 पर 0 60, 7 8 56, शेष 4, तो 4 40 हो गया, 7 पचे 35, यानी लगभग ये हो जाएगा 28.5 रुपया प्रति केजी, लगभग हो जाएगा ये पहले का मूल्य। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण दुकानदार 2250 रुपया में 25 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त करता है। चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना था, यानी प्रारंभिक कीमत पूछा गया। इसमें कहता है चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण 2250 रुपया में अब कोई दुकानदार 25 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है। ध्यान दीजिएगा, 2250 रुपया में, तो 2250 में 10% कमी कर देते हैं और जो अमाउंट हुआ 2250 का 10%, इसी में ना 25 केजी एक्स्ट्रा खरीदाता है, तो 25 से भाग दे देंगे, 1 केजी नया दाम निकल जाएगा। 1 केजी चीनी का नया दाम, ये हमेशा नया कीमत निकलेगा। ऐसे काम करेंगे तो नया दाम, तो नया दाम कितना भाई, तो लीजिए प्रतिशत से हम 2 जीरो काट देते हैं। अब 25 25 सहा 625 हो जाएगा, लेकिन 25 नामा 225, यानी 9 रुपया प्रति केजी ये नया दाम हुआ। आपसे पूछा है प्रारंभिक दाम, क्या पूछा गया है, प्रारंभिक। दोस्तों ये अगर प्रारंभिक दाम यानी प्रारंभिक मूल्य अगर निकालना है तो क्या करना चाहिए, इस बार 10% की क्या हुआ है, कमी हुआ है, तो 10% का होल वैल्यू निकालिए। जो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कमी होगा उसी का होल वैल्यू निकालना है। 10% का मान होता है 1/10 और कमी है तो घटाइए 9/10।
अब आपको क्या करना है, नया वाला दाम में उल्टा गुना कर दीजिएगा, तब पीछे का दाम यानी पुराना दाम पता चल जाएगा। इसका उल्टा गुना, 10 ऊपर और 9 नीचे, 9 से 9 कट गया। अब कहिएगा ये 10 रुपया प्रति केजी जो होगा ये प्रारंभिक दाम हो जाएगा, यानी शुरू वाला कीमत हो जाएगा प्रति केजी चीनी का। आइए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है तीसरा, चावल के मूल्य में 20% कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपया में 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य कितना होगा? बन जाएगा, चावल के मूल्य में 20% कमी हुआ है तो 385 रुपया का 20% कितना हुआ ये पता चल जाएगा। अब इसमें 3.5 किलो अधिक खरीदता है, 3.5 से भाग दे देंगे, नया दाम निकल जाएगा। ये नया मूल्य प्रति केजी क्या होगा ये पता चल जाएगा। लीजिए अब एक काम करते हैं, ये 385 ठीक है, गुना 20 भी ठीक है, चलिए 20 ठीक है, नीचे में 35 लिख देते हैं। और सुनिए, नीचा से दशमलव हटाए तो ऊपर 10 लिख देते हैं, और ऊपर से प्रतिशत हटाए तो नीचा 100 लिख देते हैं। प्रतिशत हटाए तो बट्टा में 100 और दशमलव हटाए तो ऊपर 1 जीरो। अब ये 2 जीरो से हम 2 जीरो काट दिए। अब 35 से इसको हम काट सकते हैं 11 बार में। अब 11 दूना 22 यानी 22 रुपया प्रति केजी हमारा जो हो जाएगा ये नया दाम हो जाएगा। आपसे सवाल क्या कहा है? सवाल ये कहता है चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था। प्रारंभिक यानी पीछे का दाम पूछ रहा है। अच्छा, इस बार 20% की क्या हुआ है? कमी हुआ है, उसका होल वैल्यू निकालेंगे। 20% का मान होता है 1/5, कमी है तो घटा देंगे 4/5। और क्या करना है, 22 में उलट के गुना कर देना है, 5 ऊपर 4 नीचे। चलिए 4 का आधा 2 होता है, 22 का आधा 11 होता है, 11 × 5 = 55/2 यानी हो जाएगा कितना, 27.5, यानी 27.5 रुपया प्रति केजी। इतना रुपया प्रति केजी प्रारंभिक दाम था, बाद में 20% कमी हो गया, इसीलिए बिकने लगा था 22 रुपया प्रति केजी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा। प्रश्न कहता है यदि चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य 6 रुपया से बढ़कर 7.5 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए तो एक व्यक्ति अपनी चीनी के खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि चीनी पर खर्च में कोई अंतर न हो, मतलब खर्च अप्रभावित रहे। चीनी का दाम 6 रुपया प्रति केजी से 7.5 रुपया प्रति केजी हो गया तो वृद्धि कितने का हुआ? वृद्धि कितना प्रतिशत का? सोचिए, पहले वृद्धि हुआ 1.5 रुपये का, 1.5 का वृद्धि हुआ कितना पर? 6 पर। और यहाँ पर लिख देंगे प्रतिशत के लिए 100% से गुना, दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो आएगा नीचे, 15 चौका 60 काट देंगे और 4 से 25 बार में काट देंगे, यानी 25% मूल्य बढ़ा है। दोस्तों याद रहे, आपने पढ़ा था कि अगर चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितना प्रतिशत कमी किया जाए जिससे बजट अप्रभावित रहे। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था कि मूल्य अगर बढ़ा है तो बढ़ा या घटा उसको ऊपर लिख देना है। अगर बढ़ा है मूल्य तो 100 में इसको जोड़ के तो 125 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अब हमारा खपत में प्रतिशत कमी निकल जाएगा, खपत में प्रतिशत कमी। अब मैंने ये भी कहा था कि कंफ्यूज नहीं होइएगा, खपत में कमी निकालने के लिए 25 घटा ना दीजिएगा, बट्टा में 75 ना लिख दीजिएगा। आपको केवल ये देखना है कि मूल्य बढ़ा है कि मूल्य घटा है। अगर मूल्य बढ़ा है तो नीचा जोड़ के, मूल्य घटा है तो नीचा घटा के आपको लिखना है। 25 × 125, 5 से कटा 20 बार में, यानी कि खपत में 20% की कमी करना होगा। हो गया हमारा आंसर, 20% की कमी। आइए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों 5 नंबर सवाल बन जाएगा। चाय के मूल्य में 10% कमी होने से एक व्यापारी कहता है 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है तो प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितनी है। चाय है तो दोनों जगह चाय ही होना चाहिए, केवल चीनी लिखा गया है लेकिन बात वही है, सवाल पढ़ चुके हैं।
छठा देखते हैं, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य बना लीजिएगा। सातवां भी वैसा ही है, आठवां भी वैसा ही है। चलिए आठवां देख लेते, कहते यदि आठवां देखते हैं, यदि केले के मूल्य में 20% कमी होने पर 10 रुपये में 5 केले और मिल जाते हैं तो केले का मूल्य क्या था। आइए क्या था यानी पीछे का बात। कहता है कि यदि केले के मूल्य में 20% कमी होने पर 10 रुपये में 5 केले और मिल जाते हैं। 10 रुपया में, 10 रुपया में ना, रेट घटा है 20%, तो 10 का 20% कितना होगा। ठीक है, जितना होगा उसमें 5 केला एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा, तो 5 से भाग देंगे, 1 केला का नया दाम निकल जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं 1 केला का नया दाम कितना, तो लीजिए प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, 2/5 रुपया, 2/5 रुपया प्रति केला है, ये प्रति केला है 2/5 रुपया। सवाल कहता है, एक बात कहता है तो केले का मूल्य क्या था, यानी पीछे का मूल्य पूछा है। तो पीछे का मूल्य जानने के लिए हमें क्या करना होगा, 20% की कमी हुआ था तो 20% कमी का होल वैल्यू निकालेंगे। 20% का मान 1/5, कमी है तो घटा के 4/5, उलट के गुना करेंगे। 2/5 में उलट के गुना 5/4 से। अब नया दाम निकलेगा, नया दाम यानी नया मूल्य। 5 से 5 कट गया, 2 दूना 4, यानी 1/2 रुपये, 1/2 रुपये प्रति केला है, केजी नहीं प्रति केला है। सुनिएगा 1/2 नहीं है ऑप्शन में, 50 पैसा है ना, तो 50 पैसा हम आंसर कहेंगे, 50 पैसा प्रति केला। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला टाइप होगा टाइप 4। टाइप 3 हो गया, 8 क्वेश्चन था, अब आपका टाइप 4 होगा। टाइप 4 में किस प्रकार का क्वेश्चन है ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन टाइप 4 का कहता है कि कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बच जाते हैं, तो मूलतः उसके पास कितनी मुद्रा राशि थी। ठीक है, कहता है कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है। अच्छा, प्रारंभ में कितना था, तो टोटल मान लीजिए प्रारंभ में x। कहता है कि टोटल मुद्रा का 20% खो दिया तो टोटल का 80% उसके पास बचा हुआ होगा, यानी उसके पास इतना बचा हुआ है, और जो बचा हुआ है वह अपने आप में बचत, अपने आप में 100% बचत है। ठीक है, अब कहता है शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद 480 बचेगा, यानी इतना का 25% खर्च करेगा तब 480 बचेगा। तो इतना का 25% खर्च करेगा तो इतना का 75% फिर भी बच जाएगा। ठीक है, तो बचत हो गया टोटल इतना, जबकि लास्ट में बचत है 480। नहीं समझे, कुल राशि x माना, 20% खो देता है तो 80% बचा, यानी बचत इतना है। अब कहता है जो बचा है उसका 25% खर्च कर देगा, तो इसका 25% ना खर्च करेगा, इसका 75% तो अभी भी रहेगा, और जो रहेगा वो दिया हुआ है बचत लास्ट में 480, बराबर लिख दिए। आइए x गुने 80% का मान 4/5 होता है, 75% का मान 3/4 होता है, और ये 480 हुआ। दोस्तों 4 × 12, 12 से 12 चौके 48, 40 बार में कट गया, तो x की वैल्यू 5 चौका 20, 20 से 40 में गुना होगा, 20 से किस में गुना, 40 में, यानी x की वैल्यू 4 दूना 800, 800 हमारा हो गया इस सवाल का जवाब। आइए, यानी उसके पास कुल धन जो था वो 800 था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दूसरा सवाल, प्रश्न संख्या 2, कहता है एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर। इसके बाद उसने 120 रुपये दान कर दिए। तदनुसार यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हों तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था। सवाल का यह कहना है कि एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, कुछ से नहीं पता चला कितना, मान लेते हैं x। अब x का, अच्छा इसमें कभी भी 100% नहीं मान सकते, 100 नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें रुपया दिया हुआ है, देखिए 120 रुपया, यानी रियल वैल्यू अगर कहीं भी दिया हुआ है तो आपको 100 नहीं मानना है। ठीक है, सवाल कहता है एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि था, मान लिया x, उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया।
तो उसका 80% तो बचा होगा ना। अब बचत इतना है। अब कहता है कि जो शेष बचा है ना, शेष का 5% परिवहन पर खर्च करने के बाद 120 रुपये दान किया। इतना का 5% परिवहन पर खर्च करेगा तो इतना का 95% वो अभी भी बचा लिया, और जो बचा है इतना, इसमें से 120 रुपये दान कर दिए, तो इसमें से 120 घटा दीजिए, बचलहवा में से 120 फिर दान कर दिया, तब उसके पास अब जो बचा है वो 1400 बचा है। जो बचा था उसमें से 120 घटाएं, उसके बाद बचा हुआ है 1400, बराबर 1400 लिख दिए। अब x गुना 4/5 हम 5 लिख सकते हैं, और 19/20 लिख सकते हैं, क्योंकि 95% का मान होता है। 120 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो 1520 हो जाएगा। आइए 19 8 बड़बन्ना से 80 बार में, और 4 से काट देंगे तब 20 बार में। दोस्तों x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 20 है 400, तो यह देखिए 5 दूना 10 1 0, और 5 दूना 10 1 0, और गुना होगा 20 से, तो भैया x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। यानी उसके पास टोटल धन जो था वो 2000 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सवाल को। चलिए दोस्तों, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वैसा ही क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन में पढ़ के सुना देता हूँ। मनीषा को खर्च हेतु कुछ राशि मिलती है, उसका 20% पुस्तक खरीदने में खर्च किया, तो कुछ राशि मिला, मान लेते हैं x, उसका 20% खर्च किया तो 80% बचा, और जितना बचा उसमें कहता है शेष का 25% स्टेशनरी पर, तो इतना का फिर 75% बचेगा। और लास्ट में ये कहता है अब बची राशि का 10% गरीबों को दान कर देती है, तो इतना का 10% दान कर देगी, तो इतना का 90% अभी भी बचेगा। अब जो बचा है अंतिम रूप से वह राशि है 13.5 रुपया, यानी 13.50 इतना है। तो आप इसको हल कर लोगे। x का 80% का मान 4/5, 75% का मान 3/4, 90% का मान 9/10 बराबर 1350। इसको हल कर लीजिएगा। तो सेम क्वेश्चन था, छोड़ दिया है मैंने, अगला क्वेश्चन में लेकर आता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कहता है राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया तथा शेष का 10% एक बैंक में जमा किए। अब यदि उसके पास 8640 रुपये बचे हैं तो उसकी आय क्या है, वैसा ही है, बन जाएगा। इसमें जब रुपया दिया हुआ है तो टोटल हमेशा x मान लेना है। x का 4% किसी चैरिटी को दिया तो 96% उसके पास बचा है ना, और जितना बचा है उसका 10% बैंक में जमा किया, तो इसका 10% जमा करेगा बैंक में, तो इतना का 90% तो अभी भी बचा हुआ होगा। और लास्ट में कहता है अब उसके पास 8640 बचा है, अब उसके पास 8640 बचा, ई भी बचा ई भी बचा, यानी दोनों बचत है, इसलिए आपस में बराबर। अच्छा, लास्ट में बचत देता है इसीलिए हम बचत निकालते जाते हैं। x 96/100, यानी 4 से काट देंगे, 24 चौका 96, 25 चौका 100, 9/10 है, अब बराबर हमारा 8640 है। 9 से अगर काटते हैं इसको, 9 9 81, 9 छके 54, 0 से 0, 24 से काटते हैं, 24 चौके 96, 40 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 1 0 1 0 ये वाला, यानी हमारा हो जाएगा 10,000। यानी उसके पास टोटल जो पैसा पहले से था उसकी आय वो था 10,000। आइए एक सवाल और है इस टाइप का, इस सवाल को भी कर लेते हैं, हमारा टाइप 4 भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम अगली वीडियो में टाइप 5 को लेकर आएंगे। सवाल क्या कहता है, पचमा कहता है श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 10% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपए की है तो उनकी कुल आय कितनी है। टोटल बचत दिया है तो हम बचत ही निकालेंगे। कैसे, श्रीमान अपनी आय का, तो कुल आय मान लिया x का 20% मकान किराए में, तो इसका 80% बचा उसके पास, और जितना बचा है उसका 70% घरेलू चीज पर, तो इतना का 30% अभी भी बचेगा। ऐसे सोचना है, ऐसा नहीं कि 80 में से 70 घटा के 10 लिखिएगा, गड़बड़ा जाएगा। टोटल का 80% बचा था, उसके बाद जो बचा है उसका खर्च करता है, यानी शेष का खर्च करता है वो 70%, तो इसका 70% खर्च करेगा तो 30% बचा, और जितना बचा है वो बचत दिया है लास्ट में 1800 रुपए का। अब x गुना 4/5 गुना हुआ 3/10 बराबर हुआ 1800।
चलिए अब चाहे तो आप काट दें, 3 से 3 छके 18, 600 बार में, 4 से काट सकते 15 चौके 60, 150 बार में। x की वैल्यू कितना, 15 पचे 75, 1 0 वो वाला 1 0 ये वाला, यानी 7500 उसकी टोटल आय हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा से समझ में आया होगा, कमेंट जरूर करिएगा। और अगला टाइप में हम लेकर आते हैं टाइप 6 और टाइप 7 को लेकर आएंगे और बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।